ओह, अब क्या हुआ? दर्द। दर्द? अभी तक पाँव में दर्द है? पाँव में नहीं। तो फिर कहाँ? दिल में। दिल में दर्द? इसका मतलब है हार्ट अटैक। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो तुम्हें शूट कर दूंगा। तो फिर आपके दिल के दर्द का क्या होगा? ऐसा करो, एक प्लास्टर मेरे दिल में लगाओ, नहीं तो मैं अपनी दोनों टांगे दोबारा तुड़वा दूंगा। ना ना, ऐसे मत करना। आप अपनी इन प्यारी प्यारी टांगों को तुड़वाने पर क्यों तुले हुए हैं? कैसी टांगे? प्यारी प्यारी टांगे। प्यारी प्यारी टांगे इसलिए तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अगर ये ठीक हो गई तो तुम चली जाओगी, और अगर तुम चली गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, और अगर मेरा दिल टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। ना ना, इसलिए बेहतर यही है मेरी टांगे टूटे तुम रुक सको। रुकने को तो बहुत जी चाहता है, मगर क्या करूं? उस कमबख्त डॉक्टर ने मुझे दूसरे मरीज का केस सौंपा है। इस दिल के मरीज का क्या होगा? अरे ये कैसा पागलपन है? हाँ, ये पागलपन है। मैं पागल हो गया हूँ। मुझे दिन में तारे नजर आते हैं और मेरा दिल कहता है कि जोर जोर से गाना गाओ। ओए 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 ओ आ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द मैं सड़क पर जाऊंगा और अपने कपड़े फाड़ूंगा और जोर जोर से चिल्लाऊंगा दोबारा, ओए 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 ओ आ। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना है। सच। अच्छा तुम, अब मैं चलूं? जाओ, लेकिन जाने से पहले एक वादा करो। क्या? कि दूसरे मरीज को तुम अपना भाई बना लोगी। वादा करती हूँ। अब इसे ले जाओ। बाय भाई बाय भाई। ओए ओए ऑटो। उधम सिंह, रहने दीजिए, रात को बड़ी देर से सोए हैं। क्यों? 9 से 12 पिक्चर देखने गए थे। मैदान जंग। शराब सर। उधम सिंह, सॉरी सर। फौज में सॉरी नाम का कोई शब्द नहीं होता। हमारी जिंदगी एक मैदान जंग है। हमें हर पल लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है, देश की रक्षा के लिए, उसे दुश्मनों से बचाने के लिए। और तुम रात को पिक्चर देखने गए थे। सॉरी सर। तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, महीने में 5वीं बार। अब मैं तुम्हें वो मारूंगा कि डिसिप्लिन का भूत तुम्हें जिंदगी भर सताएगा, रिटायर होने के बाद भी। नो सर। यस सर। कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो। सॉरी सर। आई एम वेरी सॉरी सर। सर नो सर, प्लीज सर, प्लीज सर।
सावधान। यस सर। ये तुम उल्टे क्यों खड़े हो? आपको देखकर इन लोगों को खबर देने के लिए। खबरदार। ए जी, तुम्हारी पैंट की बटन शर्ट में और शर्ट की बटन बनियान में क्यों है? ओ जी, जल्दी जल्दी में बाजा बज रहा था ना, बाजा बाजा। जल्दी जल्दी में तुम्हारा बाजा बज जाएगा। नो सर। हाथ में घड़ी कहाँ से आई? घड़ी मुझे अपनी माशूका के लिए लाई है होने की। का नाम लेना इस घर में मना है। जहर का नाम ले सकते हो, भूत का नाम ले सकते हो, माशूका का नहीं। लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नो यस सर। जाओ साइकिल में 50 बार पेडल मारो। जाओ। सुनो, हम एक रिटायर्ड कर्नल है, लेकिन अभी भी मैदान जंग में रहते हैं, एकदम रेडी और अलर्ट। तो फिर डिसिप्लिन हमारा धर्म है, और जो इस डिसिप्लिन को तोड़ेगा उसकी सजा वो है। ऐसे खतरनाक और यही डिसिप्लिन मैंने अपने बेटे को भी सिखाया है। डिसिप्लिन के मामले में मेरा बेटा मुझसे ज्यादा सख्त, एकदम स्ट्रिक्ट। डिसिप्लिन से सोता है, डिसिप्लिन से उठता है, डिसिप्लिन से सोचता है। नो घूमना फिरना, नो गाना बजाना, ओनली स्टडीज। आवाज का कमाल है।
मैं हूँ जवां तू हंसी, चोरी हुआ दिल यही। यहाँ कहीं मेरे जैसा कोई नहीं। ताना नाना, 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 ताना नाना। इस टॉपिक के बारे में तेरा क्या ख्याल है? रवि, तू चुप क्यों है? अरे यार भूल जा रीमा को और पढ़ाई पर ध्यान दे। कल एग्जाम में बैठना है कि नहीं तुझे? एग्जाम में तो मैं बैठूंगा बॉस, मगर रीमा। चल मेरे साथ। किधर? अरे बाप रे, एग्जाम्स के लिए बहुत देर हो रही है। ये क्या? अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? स्नेहल, स्नेहल, ए स्नेहल की बच्ची, क्या कर रही है लड़की? क्या मजाक है? स्नेहल तू यहाँ, मेरे कपड़े कहाँ छुपा दिए? मेरे कपड़े भी कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? कंचन, पन्नी, हमारे कपड़े कहाँ छुपा दिए? हमारे भी कपड़े चोरी हो गए। क्या करें? एग्जाम में कैसे लेंगे? वार्डन, वार्डन, दरवाजा खोलिए ना वार्डन। अरे दरवाजा खोलिए, हमारे कपड़े चोरी हो गए। अरे एग्जाम में जाना, प्लीज वार्डन, बहुत देर हो रही है। क्या शोर मचा रखा है? मेरे अपने कपड़े भी तो गए। क्या शोर मच रहा है ये? कौन है? कौन है? किसका आवाज है? अरे मेरा कपड़ा तो यहाँ है। वॉचमैन। आना। शिव 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 शिव। क्या किया वो भाई ने? कमाल है, एक भी लड़की एग्जामिनेशन देने नहीं आई। ये लड़कियों ने एग्जामिनेशन बॉयकॉट तो नहीं कर दिया? मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगा? ये क्या है रीमा? तुम एग्जामिनेशन देने आई हो या किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने आई हो? सर ये रीमा नहीं, करमचंद जासूस है। भेष बदलकर चोर पकड़ने आई है। रवि शराब। एक तो 1 घंटा लेट आई हो, वो भी इस ड्रेस में। सर मैं मजबूर थी। वॉचमैन नाइट ड्यूटी करके आई है सर। रवि प्लीज शराब। सर मुझे प्लीज एग्जाम में बैठने दीजिए, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसी केयरलेस स्टूडेंट्स का यही हाल होता है। प्लीज सर मुझे Get बैठने out. दीजिए सर, प्लीज। I say get out. रीमा प्लीज get out.
ऐसी केयरलेस स्टूडेंट्स का यही हाल होता है। रीमा, गेट आउट। आई से गेट आउट। अब देखना उसका फड़फड़ाना कैसे बंद होता है। एक मिनट। ए वॉचमैन, क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, क्या याद करोगे? कहिए मैडम, कैसा लगा मेरा जवाब? बहुत अच्छा लगा तुम्हारा जवाब। और अब ये जताने आए हो कि तुम जीत गए। हाँ, तुम जीत गए। मगर पूछो अपने आप से, क्या मिला तुम्हें सबके सामने मेरा अपमान करके? क्या मिला मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद करके? एक छोटी सी घटिया सी खुशी। कितने छोटे इंसान हो तुम रवि। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हंसो, जोर जोर से हंसो अपनी जीत पे। रोना तो अब मुझे है, मेरी करीब माँ को है। जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया तो इसका कारण तुम हो रवि। अब जाओ, अपनी जीत का ढोल पीटो। क्या हुआ रवि? रवि, क्या हुआ? हा? क्या बोल रही थी वो मुझे कह रही थी कि मैं कितना छोटा आदमी हूँ। क्या यार, तू चूटी से डर गया? ठीक ही कह रही थी यार, मैंने बहुत ज्यादती की उसके साथ। टू मच। छोड़ना यार, तुझे क्या पड़ी है? जो हो गया वो हो गया, भूल जाना। तुम लोग समझते नहीं यार, उसके साथ साथ बाकी सारी लड़कियों का साल भी खराब हो सकता है। बहुत बुरा हो सकता है उनके साथ। तो अब क्या यहाँ खड़े खड़े तू तपस्या करेगा? तपस्या तो नहीं करूंगा, हाँ कुछ ऐसा करूंगा कि वो भी क्या याद करेंगे। प्रिंसिपल क्या कहेगा जब उसे पता चलेगा कि लड़कियों ने एग्जाम ही नहीं दिए? आ गया, स्टार्ट। अरे 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 नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? साहब, जो फिट है तो हिट है, नहीं तो बाकी सब फिट है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट मारामारी कर रहे हैं। चलो उठ उठ उठ। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा। जॉनी, कहाँ जा रहे हैं? अरे यार, उधर अभी मारामारी कर रहा है यार। लल्लू, मैं रवि। तू रवि? और नहीं तो क्या, मारामारी करते चल। अबे क्या कर रहा है यार? बहुत जोर का मारा यार। यार हमसे यार क्या कर रहा है? ये मास्टर जी आ रहे हैं। चल चल चल। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो। अरे मास्टर जी, अरे जो फिट है सो हिट है, प्रोफेसर बेचारा सिट है। अरे गिरा हुआ है, जाओ जाओ बचाओ से यार। हाँ बचाता हूँ। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। प्रिंसिपल! ये क्या हाल बना रखा है? सर, जो फिट है वो हिट है, बाकी एग्जाम के पेपर सब। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये सब क्या किया तुमने? सर, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई? सर हम लोग तो ऐसी खेल कूद रहे थे आपस में। सर हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? कल लड़कियों के कपड़े चोरी हुए और आज एग्जामिनेशंस के पेपर पानी में डाल दिए गए। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर कल तक तुमने अपने आप को बेकसूर साबित नहीं किया तो मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा, समझे? यू टू नाउ गेट आउट। ऐसा ही होता है। रीमा 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 हाय हाय। रीमा सुन 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 सुन, यू नो क्या हुआ रवि के साथ? मालूम है, कॉलेज से साला निकाला गया। मगर उसने ये सब तेरे लिए किया। व्हाट? मेरे लिए? मेरे लिए? पागल हो गई तू क्रैक। अरे यार, ये सब रवि का प्लान था। प्लान? कैसा प्लान? उसने जानबूझकर सारे पेपर्स पानी में गिरा दिए। क्यों? जब पेपर्स में पानी लग जाएगा तो एग्जामिनर चेक क्या करेगा? मगर तुझे ये सब कैसे मालूम पड़ा? मुझे उसके दोस्त जॉनी ने बताया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब अब रोमांस का एग्जाम होगा। बस कर, सोचने दे। हमारी मांग
कहिए। रीमा, नेहाल, ऊपर आओ। पहले कपड़े चोरी हुए, फिर ये पेपर खराब हुए, और अब ये तमाशा। मैं किसी के धौस में नहीं आने वाला। सर मैं कम स्टैंड इन द कॉर्नर देयर। ये नीचे शोर क्यों हो रहा था? सर हमारी कुछ डिमांड्स हैं। ये रही रद्दी, अपने डिमांड्स इसमें लिख कर डाल दो। मगर कसूर रवि का नहीं है सर। तो क्या मेरा है? हाँ सर। व्हाट डू यू मीन मेरा कसूर? सर थोड़ा कसूर आपका है और थोड़ा कॉलेज में पड़े हुए कीचड़ का। और थोड़ा कीचड़ में पड़े हुए केले के छिलके का। कीचड़, केले का छिलका? तुम कहना क्या चाहती हो? सर कॉलेज में कीचड़ था, कीचड़ में केले का छिलका पड़ा था, रवि का पैर कीचड़ से होते हुए केले के छिलके पे पड़ा और वो फिसला। वहाँ से चपरासी आ रहा रवि चपरासी से टकराया, चपरासी रवि से टकराया, और इधर रवि गिरा, उधर चपरासी गिरा, और बीच में पेपर्स। ना ही कॉलेज में कीचड़ होता, ना केले का छिलका, और नहीं सब होता। तो साबित ये होता है कि कसूरवार रवि नहीं कॉलेज की मैनेजमेंट है। यानी आप हैं। तो सजा रवि को नहीं मिलनी चाहिए सर। भाई मैं तो पजल हो गया। रिलैक्स सर। और रवि को छोड़ दो। क्या इतना आसान है क्या? सोच लीजिए सर। नहीं तो? नहीं तो हम धरना देंगे, घेराव करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मुझे भूख लग रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ओहो। सोच लिए सर। रवि निर्दोष है ना सर? हाँ बाबा हाँ, रवि निर्दोष है। सर लेकिन हमारी वो एग्जाम्स का क्या होगा? वो री-एग्जामिनेशन होगा। री-एग्जाम्स? हे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ने हमारे री-एग्जाम्स मंजूर कर दिए। थैंक यू। थैंक यू। सुनो तो, ओ रवि रवि मेरी बात तो सुनो। रवि, आउच। रवि मेरी बात तो सुनो। अच्छा बात मत सुनो, कम से कम एक नजर। मेरा दिमाग मत खाओ। ओहो, जब लड़के लड़कियों की तरह नाटक करते कितने Shut up. ओके मैं शट अप हो जाता हूँ, लेकिन एक बात तो सुनो। देखो तुमने मुझे बचाया, मैंने तुम्हें बचाया, हमारा हिसाब बराबर। ओके बराबर बराबर बिल्कुल बराबर। लेकिन मैं जो है ना एक नया हिसाब शुरू करना चाहती हूँ, प्यार का हिसाब। रवि आई लव यू सो मच आई लव यू। One, 2 two, and 3 ला 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 हाय मेरे हाथ नहीं, मेरी टांगे। Oh God! No. Yes. No, no. Yes, yes. नहीं. हाँ। क्या हो गया तुमको? नो नो यस यस नो नो क्या हुआ? हाँ. हाँ ओके आई लव यू टू No, रीमा, रवि। रीमा, नहीं. माँ, मर गए, मर गए, मर गए. हट तेरे की। अंकल, आप यहाँ? घर पे सब ठीक तो है ना? हम तो सिर्फ ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे. मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है. अरे घन चक्कर, मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है, मामला बिल्कुल फिट है। और कुड़िए? मैं? नो 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 नो. अरे क्या बड़ी सोनी कुड़ी है। क्या नाम है तेरा? रीमा
अंकल मैं रवि की गर्लफ्रेंड हूँ। तो आप मुझे बताएं कि रवि के पिताजी की टांग का फ्रैक्चर हो गया है, 2-3 दिन के लिए घर जाना है। अरे उदास हो गई है तू? बिछड़ने का दुख मुझसे ज्यादा और कौन समझता है। आ जाएगा, हाँ जानती है अंकल आ जाएगा। अंकल तू क्या कर रहा है यहाँ पर? गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, मैं अभी आता हूँ। वेरी प्रिटी गर्ल, सोनी कुड़ी, बिल्कुल मेरी बच्ची जैसी है तू। आ जाएगा आ जाएगा। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? उल्लू की तुम फाकता, चल गाड़ी में बैठ बैठ। नहीं, मैं नहीं करने दूंगा, मैं नहीं करने दूंगा। आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा। आपको नहाना ही पड़ेगा। मैं मिलिट्री में 10 दिन नहीं नहाता था। आपके इर्द गिर्द के सिपाही नहीं नहाते थे, इसलिए आपको पता नहीं चलता था। नहीं छोड़ दो, मैं नहीं नहाऊंगा। हाथ पकड़ लीजिए। नहीं, मैं तुम लोग को कोर्ट मार्शल कर दूंगा। नहीं। आप क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं? मुझे छोड़ दो। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। I'm sorry. I'm really sorry. Very sorry. चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। बुड्ढे सुअर हरामी, तुझे शर्म नहीं आती? क्या कर रहा था तू? बोल, क्या हो रहा? Really singing, हाँ? लेकिन डैड, मुझे तो अंकल ने बताया था कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? वो वाला नहीं, ये वाला। ये कैसा है? ठीक है। ठीक। तू ठीक है डैड? पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक चल रही है, मैं खुद देख कर आया हूँ। पढ़ाई ठीक है। ठीक चल रही है। चलो अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई, एग्जाम खत्म हो गए, तो इसे फौज में भर्ती करा दूंगा। बिल्कुल। फौज? मैं? नहीं। कर्नल का बेटा कर्नल ही तो बनेगा बेटा। बनेगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा अंकल? हाँ बनेगा ना। लेकिन डैड, मेरे एग्जाम्स हैं। मेरा मतलब मुझे री एग्जाम के लिए वापस जाना पड़ेगा। री एग्जाम के लिए वापस जा। ओहो, तेरे बाप की देखभाल हो रही है यहाँ पर, तू अपनी देखभाल कर, तू जा। राइट सर। हाँ डैड, अपने फोन का एसटीडी तो नहीं कटा ना? एसटीडी क्यों? फोन करना है, टेलीफोन करना है, री एग्जामिनेशन है, डेट पूछना है। डेट क्यों है? हाँ डेट। तू जा जा जा, डेट पूछ। मैं अभी फोन करता हूँ। ज्यादा देर बात मत करना। ये क्या हो रहा था? चुम्मा दे दे। क्या हो रहा? अरे कुछ नहीं, मेरी तो आदत है। चुम्मा अरे मत ना। क्या हो रहा था? अरे संभल, बस। अरे बस। एग्जाम है, ये आया क्यों नहीं? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ओके। रवि के बच्चे कहाँ रह गए थे? मेरी तो जान निकली। अरे अभी तो आ रहा हूँ, भागा घर से। अच्छा, अब तुम चलो, बाद में तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। मजा अभी चखाओ ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो, घंटी बज गई है। सेम टू यू। कम। डोंट टच। अरे चलो जल्दी जाओ। ठीक तो है ना? हाँ, अरे जो हिट है वो फिट है, बाकी सब सिट है। परेड अटेंशन, स्टार्ट। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सावधान, तुम्हारी आंखें भी लेफ्ट राइट कर रही हैं। मेरी आंखों में कचरा पड़ गया सर। मेरी आंखों में कचरा नहीं गया है, मेरी आंखें खुली भी हैं और मैं देख भी सकता हूँ। आंखें बंद करके लेफ्ट राइट करो। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तुम पूरे 7 मिनट लेट आई हो और 7 मिनट में जंग का नक्शा बदल सकता है। सर, लेकिन ये तो जंग का मैदान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। आई एम सॉरी सर, बस नहीं मिल रही थी,
इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। जो बैग तो लेट आई, ऊपर से बहस करती हो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जबान मत खोलो। आप मुझे डांट रहे हैं। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं डिसिप्लिन से मजबूर हूँ। तो फिर रखिए अपना डिसिप्लिन अपने पास। पहले दूसरों की मजबूरी समझना सीखिए, फिर डिसिप्लिन झाड़िए। आई एम गोइंग। गो। अटेंशन, तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो? डिसमिस। क्या बात है? मैं यहाँ ड्यूटी करना नहीं चाहती। क्यों? जहाँ किसी का अपमान हो वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, सिर्फ डिसिप्लिन की बात की थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिना डिसिप्लिन के मैं। आपका ये डिसिप्लिन इन चार दीवारियों में बहुत अच्छा लगता है। बस प्रॉपर लाइन लगाइए, तपती धूप में पैदल चलिए, तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी क्या होती है। आपका ये डिसिप्लिन है ना, मुंह के बल गिर पड़ेगा। मगर फिर भी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल जरूरी होते हैं। जब 2 रोटी कमाने के लिए सड़क पर आना पड़ता है ना, तो सारे के सारे असूल धरे रह जाते हैं। जब 2 रोटी कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है ना, तो वो सारे आदर्श उस पसीने में बह जाते हैं। आप औरतों से बात करने का तरीका सीख लीजिए, इसकी आपको बहुत जरूरत है। मैं डॉक्टर से कह के दूसरी नर्स का इंतजाम करवा दूंगी। मैं किसी और नर्स के हाथों से दवा नहीं खाऊंगा। मेरा केस बिगड़ गया तो, जख्मों में सेप्टिक हो गया तो, अगर कान, मेरा मतलब है कि अगर टांग कटवानी पड़ गई तो। तुम एक नर्स हो, अपनी जिम्मेदारी समझती हो कि नहीं? मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी दवाई मांग रहा हूं। मैं आइंदा तुमसे डिसिप्लिन की बात नहीं करूंगा। यानी कि आप अपनी गलती मानते हैं? मैं गलती की बात नहीं, मैं तो अपने असूल। फिर उसूल की बात? अच्छा अच्छा, दवा खिला दो और एक गरम गरम चाय पिला दो। अब हिलते ही रहोगे या हाथ में भी दोगे? नहीं नहीं, ये तरकारी है या उबली हुई घास? मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। कुछ और है? हाँ, ये सूप 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 लाओ। इसमें कुछ मिला तो नहीं, जहर वगैरह? नहीं कुछ नहीं मिला, मैंने खुद चखा है कर्नल साहब, अभी तक मैं नहीं मरा। थोड़े हरे हरे लग रहे हो। ये रिफ्लेक्शन। हाँ समझ गया। हाय, ये सूप है या करेले का रस? क्या बात है कर्नल साहब? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये खाना है। इससे अच्छा खाना तो तिहाड़ जेल में मिलता है। मैं पराठे खाता हूँ, देसी घी के पराठे। ये रोटी नहीं, पापड़ है, पापड़। मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। इस तरह रोटी का अपमान नहीं करते कर्नल साहब। या तो मैं रोटी का अपमान कर सकता हूँ या फिर अपने पेट का अपमान कर सकता हूँ। मेरी अंतड़ियां लेफ्ट राइट कर रही हैं और तुम अपमान और सम्मान की बात कर रही हो। मैंने चिकन बिरयानी और मटन दो प्याजा का ऑर्डर दिया था। ये बकवास खाना मैं नहीं खा सकता। गुस्सा थूक दीजिए और ये खाना खा लीजिए प्लीज। नहीं तुम मेरे सामने इस तरह मत हंसा करो। क्यों? आपको मेरा हंसना बुरा लगता है क्या? वो बात, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मेरे सिर पर सींग निकल आए क्या? तुम जाओ यहां से विश्राम। अब मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? आप ही ने कहा था कि हंसना मत। मैंने कहा था? हाँ कहा था। अच्छा, ये खाना खा लीजिए। मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्लीज ये खाना खा लीजिए। प्लीज, मैं खाना नहीं खाऊंगा। I'm sorry, I'm really sorry। मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। मैं नहीं खाऊंगा। प्लीज खा लीजिए। खाऊंगा मैं। अरे ऐसे कैसे? गुड बॉय। अच्छा मुंह खोलिए। अभी तक प्लेटें टूटने की आवाज नहीं आई। खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। आप तो कह रहे थे कि ये उबली हुई घास है, कड़वे करेले का रस है। शायद तुमने खाना खिलाया इसलिए अच्छा लगा। Really? Yeah. So sweet. You're also very sweet. अच्छा मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए। मुझे छोड़कर? जब भी आपको जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिए।
पेट भर गया? पेट पेट भर गया मगर क्या? बाय बाय जी। तुम हमेशा नर्स की ड्रेस पहनती हो? नहीं तो क्यों? मेरा मतलब है तुम साड़ी में भी अच्छी लगोगी। थैंक यू। You're all right. No, I'm all right. बाय। उद्धम सिंह, डिसिप्लिन। बादल गरज रहे हैं। बारिश आने वाली है। सावधान, गार्गल करके आओ, गला खराब है। साहब सामने तो देखो। अरे क्या है सामने? साड़ी में काजल, काजल में आंखें, आंखों में चमक, माथे में बिंदी, बिंदी में जादू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बादल गरज रहे हैं, बारिश आने वाली है। सर आप गार्गल तो कीजिए। सावधान, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह के दौरे पड़ते, बम्बार्डमेंट होती है। वैसे आपकी सारी जिंदगी फौज में गुजरी है ना, इसलिए। मगर आपके वो दोस्त है ना कर्नल कपूर, वो भी तो फौज में थे, लेकिन उनको तो ऐसे दौरे कभी नहीं पड़े। पढ़ते थे, पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे, लेकिन वो बताता नहीं क्योंकि उसकी जिंदगी में एक ट्रेजेडी हो गई थी ना। दरअसल मैंने सुना है कि ऊपर से हंसने वाले हमेशा दिल से बहुत दुखी होते हैं। मेरी तरह। आपकी तरह? मगर आप कहाँ अकेले हैं? आपका बेटा रवि जो है। मेरा क्या हुआ? आप इस तरह हिल क्यों रहे हैं? बम्बार्डमेंट होने लगी। क्या हुआ? गोलियां चलने लगी, फिर से दौरा पड़ने लगा। ऐसे दौरे तो पड़ते ही रहते हैं। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, मोहिनी, तुम मेरे साथ, सिर्फ तुम। कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। जिंदगी भरी हाथों ने बंदूक पकड़ी है, लेकिन अभी कोरी कोरी नरम नरम कलाइयों को मजा लूटना चाहता हूँ। मेरे अंदर जज्बात का एक तूफान उठ रहा है। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? हाँ, क्या? पानी। पानी नहीं, ये आंसू है, आंसू है। और तुम्हारी आंखें मेरे दिल पर वार कर रही हैं और मेरे दिल से कह रही है, अपने प्यार का फर्स्ट एड बॉक्स खोल, उस पे मलहम लगाओ और मेरे दिल पे लगाना शुरू कर दो। लगाओ मलहम। नहीं, यहाँ दिल नहीं है, यहाँ दिल नहीं है, यहाँ दिल है। आपका वो लड़का गया तो? मेरा कोई लड़का नहीं है। आपका वो बेटा रवि? रवि तो इम्तिहान दे रहा है। इम्तिहान? वो अब नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हाय, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। हाय हाय हाय। हाँ, रवि आ गया। रवि आ गया। डैड क्या करूं? सुबह से ये दौरा पड़ रहा है। ठहरो बताता हूँ। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? अरे रुको तो सही, 1 मिनट बता। बात बाद में करना, मुझे घर जाना है। अरे बाबा पहले बाहर तो आओ। ओह माय गॉड, बहुत तंग करते हो बाबा। ओहो। अच्छा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। रीमा, हमने डिसाइड किया था ना कि मैं आज तुम्हें डैडी से मिलाऊंगा। किया था। जूते, लात, गोली, बम सब खाने को तैयार था मैं। करेक्ट। मैं घर गया तो पता है मैंने क्या देखा? क्या? डैडी खुद अपने रोमांस का चक्कर चला रहे थे। तुम्हारे डैडी और रोमांस? रवि तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ होगा? रीमा, मैंने खुद देखा है। डैडी उनका हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर प्यार की बातें कर रहे थे। हो सकता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो। अच्छा मजाक? रीमा, कल को तुम्हारी मम्मी को भी यही मजाक सूझा और उनका चक्कर किसी के साथ चल गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ? निगाहें, प्यार प्यार क्यों न होगा
तुम्हारी आंखें हैं या स्विमिंग पूल, इनमें छलांग मारने को दिल करता है। तो छलांग मारो ना मेरे उद्धू। तुम जब भी मुझे उद्धू कहकर पुकारती हो तो मेरा दिल मेंढक की तरह उछलने लगता है। तो उछलो ना मेरे उद्धू। शायद घंटी बजी। ये घंटी नहीं, मेरे दिल की धड़कन है। हाँ? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल धड़कता है, मेरे अंदर गोला बारूद फटता है और एक इडियट उपदेशक मुझे उपदेश देता है। तुम्हारे दिल के अंदर कुछ होता है? हाँ। फिर से घंटी बजी। ये घंटी बज रही है, फौज का सायरन है। मैं देखती हूँ। नहीं, इस रोमांस के अंदर इंटरवल नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ। तुम जाकर देखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे रोमांस में जो विलन आ रहा है मैं उसे देखूं, मैं उसका खून कर दूंगा। तुम जाओ, तुम जाओ। वो इनका बुखार जरा तेज हो गया था इसलिए। हेलो। तुम वापस आई तो कर्नल कपूर जैसी क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं हूँ कर्नल कपूर। क्यों मिस्टर रिटायर्ड रोमियो? ये क्या हो रहा था? वो मोहिनी, वो तो मेरा बुखार चेक कर रही थी। आंखों में आंखें डालकर बुखार चेक करने से तो बुखार और भी तेज हो जाता। देखो तो, अरे रे, तेरा तो डिसिप्लिन का टायर, उसकी हवा निकल गई, ये पंक्चर हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि तू अब गया काम से, तुझे प्यार का रोग लग गया है। अरे वो तो मैंने कहा था ना, वो बुखार चेक करी थी यार। वाह, मछली को तैरना सिखाएगा? अरे मेरे दोस्त, छोड़िए डिसिप्लिन का नाटक और अपनी मोहिनी के साथ ग्राउंड परेड पे है ना, दिन रात लेफ्ट राइट करना है। अरे नहीं यार, तुम ऐसे ही बोल रहे हो यार। अरे प्यार का पहला बुखार मुबारक हो। अब तेरा नाम जुड़ गया उसके नाम से। ताली। दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों पे तेरा नाम। हाँ, दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों पे तेरा नाम, वफाओं पे लिखा तेरा नाम। तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। मेहंदी पे तेरा नाम, कंगन पे तेरा नाम,
कसमों पे तेरा नाम, हाँ वादों पे तेरा नाम, कसमों पे तेरा नाम, चाहतों पे लिखा तेरा नाम, तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। मेहंदी पे तेरा नाम, कंगना पे तेरा नाम, बिंदिया पे लिखा तेरा नाम, तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। दिल पे है तेरा नाम, ख्यालों पे तेरा नाम, मेहंदी पे तेरा नाम, कंगना पे तेरा नाम। प्यार से रोशन सारा जमाना, जीने का तुमसे मिला है बहाना। प्यार से रोशन सारा जमाना, जीने का तुमसे मिला है बहाना। कलियों ने फूलों ने सीखा है तुमसे, हंसना हंसाना प्यार लुटाना। आंचल पे तेरा नाम, पायल पे तेरा नाम, हो आंचल पे तेरा नाम, पायल पे तेरा नाम, काजल पे लिखो तेरा नाम, तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम, तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। तेरे नाम से जुड़ गया मेरा नाम। अब क्या हुआ? दर्द। दर्द? अभी तक पाँव में दर्द है? पाँव में नहीं, तो फिर कहाँ? दिल में। दिल में दर्द? इसका मतलब है हार्ट अटैक। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो तुम्हें शूट कर दूंगा। तो फिर आपके दिल के दर्द का क्या होगा? ऐसा करो, एक प्लास्टर मेरे दिल में लगाओ, नहीं तो मैं अपनी दोनों टांगे दोबारा तुड़वा दूंगा। ना ना, ऐसे मत करना। आप अपनी इन प्यारी प्यारी टांगों को तुड़वाने पर क्यों तुले हुए हैं? कैसी टांगे? प्यारी प्यारी टांगे। प्यारी प्यारी टांगे इसलिए तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अगर ये ठीक हो गई तो तुम चली जाओगी, और अगर तुम चली गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, और अगर मेरा दिल टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। ना ना, इसलिए बेहतर यही है मेरी टांगे टूटे तुम रुक सको। रुकने को तो बहुत जी चाहता है, मगर क्या करूं? उस कमबख्त डॉक्टर ने मुझे दूसरे मरीज का केस सौंपा है। इस दिल के मरीज का क्या होगा? अरे ये कैसा पागलपन है? हाँ, ये पागलपन है। मैं पागल हो गया हूँ। मुझे दिन में तारे नजर आते हैं और मेरा दिल कहता है कि जोर जोर से गाना गाओ। ओए 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 ओ आ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं। बहुत जल्द मैं सड़क पर जाऊंगा और अपने कपड़े फाड़ूंगा और जोर जोर से चिल्लाऊंगा दोबारा, ओए
मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही। तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना है। सच। अच्छा तुम अब मैं चलूं? जाओ, लेकिन जाने से पहले एक वादा करो। क्या? कि दूसरे मरीज को तुम अपना भाई बना लोगी। वादा करती हूँ। अब इसे ले जाओ। बाय भाई बाय भाई। ओए ओए ऑटो। क्या? बड़ी ठंडी ठंडी सांसें ले रहा है तू? बर्फ खा कर आया है क्या? मेरा दिल बर्फ की तरह पिघल रहा है। वेरी गुड, और बोल। रातों की नींद चली गई है। व्हाट? दिन का चैन चला गया है। दुनिया से जी ऊंचा सा हो गया है। किसी चीज में दिल नहीं लगता है। जी बेचैन रहता है। पत्थर मारने को जी करता है, कपड़ा फाड़ने को जी करता है। आसपास कोई जंगल होता तो मैं कब का वहां चला गया होता। इसका मतलब है तुझे हो गया इलू इलू। सब कुछ पीलू पीलू नजर आता है। टेक्निक कलर वो दिल के चोर दरवाजे से आती है और सामने के दरवाजे से चली जाती है। कभी आवाज देती है, कभी इशारे करती है, कभी मुझे बुलाती है, मुस्कुराती है और कहती है उद्दू आई लव यू, उद्दू आई लव यू, मोहिनी आई लव यू। ओह, दिल गया, चैन गया, नींद गई। कुछ कर यार, वरना तेरा ये दोस्त स्वर्गवासी हो जाएगा। अच्छा ये तो बता, वो है कौन? मोहिनी। मोहिनी? वो टांग वाली नर्सरी? हाँ, आई तो टांग का इलाज करने थी, लेकिन कमबख्त दिल में छेद कर गई। अगर वो शादीशुदा निकली तो? अरे शादीशुदा नहीं है। ना तो उसके गले में मंगलसूत्र देखा और ना माथे में सिंदूर। विधवा हो सकती है? अरे विधवा भी नहीं है, मैंने उसे रंग बिरंगे कपड़ों में देखा है। वो तो उससे प्यार करती है? हाँ करती है। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार पढ़ा। टाइम से उन्हें की हड्डी तो पड़ जाती थी, तो उसे प्यार पड़ा। अरे मजाक मत कर यार, मुझे उसको पटाने के लिए रास्ता बताना है। सबसे पहले ये चेहरे पर जो झुर्रियां हैं, इन पर इस्त्री चलाऊंगा। फिर ये जो लटकता गोश्त है ना, इसे बाजार में बेच डाल। बेचूंगा। और फिर इन हिलते दांतों में स्क्रू फिट करवा ले। अरे करवा लूंगा यार। तो ठीक है, फिर मेरा आशीर्वाद है। और ये साथ में 5 का नोट भी है, ये लो। ये 5 का नोट किस लिए? अगर इश्क नाकामयाब हुआ तो 5 रुपए का जहर खरीदना और मर जाना। और अगर मेरा इश्क कामयाब हो गया तो मैं 5 रुपए का कोयला खरीदूंगा और तेरे मुंह पे लगा दूंगा और तुझे गधे पे बिठा दूंगा। इस वक्त तू गधा है विशाम, सावधान। गुड मॉर्निंग। चलो उठो। नहीं अरे चलो। बस बहुत हो गया। अरे अभी तो एक्सरसाइजेस शुरू हुए हैं। अरे यार देखो, धूप भी निकल आई है। अरे बाबा तुम उठो ना अभी। अरे उठो रवि, चलो चलो जल्दी चलो। गेट अप। अच्छा बोलो क्या करना है? गो डाउन। 1 2। अरे 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 क्या कर रहे हो? ओहो रवि। भाई कितनी बची? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। नहीं बेटा नहीं। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू यंग मैन? रवि 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 रवि। आओ रवि। चलो चलो आज तो मर गए। ये क्या है? अब क्या गोल गोल घूम रहे हो? ओहो हाय अंकल। रिया पीछे मत देखो। रवि व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कौन सी एक्सरसाइज है? अरे ओहो क्या हो गया तुमको? ओहो। गुड मॉर्निंग अंकल। शट अप। अरे बुड्ढे ऐसे क्या देख रहे हो? लुक एट दिस ओल्ड मैन। हाँ बुड्ढा है। चलो ओल्ड मैन।
हाय डैड। मैं रोज 4 अंडे खाता हूँ, तू कितने खाता है? एक। मैं रोज 4 गिलास दूध पीता हूँ, तू कितने पीता है? एक। मैं रोज 100 बार कंघी करता हूँ, तू कितनी बार करता है? एक। तो ओल्ड मैन कौन हुआ, तू या मैं? डैड, उम्र के साथ साथ खुराक भी बढ़ती है। उल्टी पट्टी मत बड़ा। सॉरी। वो पार्क पर कौन लड़की थी जिसके सामने तूने मुझे ओल्ड मैन कहा? लड़की? डैड, बाग में हजारों लड़की आती है, अब मुझे क्या मालूम आप किसकी बात कर रहे हो? एक बात याद रखना, आगे से तू मुझे ओल्ड मैन नहीं कहेगा। ओके सर। छोटा भाई कहेगा। छोटा भाई? ओके, कंप्रोमाइज कर लेता हूँ, बड़ा भाई कहना, समझा? डैड, क्या हो गया है आपको? टाइम विल टेल। रीमा, कैन यू बिलीव? छोटा भाई? चला, हम तो मजाक समझ रहे थे और बात सीरियस है ना? हो गई। लेकिन एक बात है रीमा, क्या? डैड की वो भी बहुत सीरियस है। हाँ। सच पूछो तो डैड की जगह पे अगर मैं भी होता ना, फिसल जाता। अच्छा, अभी फिसला अरे के मत मजाक हो। कर रहा हूँ। अरे अब बताओ, तुमने सोचा क्या है? सोचना क्या है, डैड की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम तो जानती हो ना रीमा, बिना जीवन साथी की उनकी जिंदगी कितनी अधूरी थी। वो जो हमेशा डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते रहते थे, एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाएगा। और उनकी वो कैसी है? अच्छी औरत है, लगता है उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं, बहुत करीब है बेचारी। करीब? फिर तो मेरी बात बन गई। अच्छा, वो कैसे? मैं भी गरीब हूँ ना। अब तो तुम्हारे डैडी मुझे अपनी बहू बनाने से इनकार नहीं कर सकते। अरे तो गुड ना, एक तरफ उनकी शादी होगी, दूसरी तरफ हमारी। दोनों पति पत्नी मिलकर हमें आशीर्वाद देंगे। कहेंगे जीते रहो, सदा सुहागन रहो, तुम्हारी मांग हमेशा भरी रहे। और गोद भी हर साल भरी रहे। करेक्ट। एक क्या बोलो, गंदे अरे मजाक छी। कर रहा हूँ यार, relax। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ। कहाँ? तुम्हारे घर। मेरे घर? हाँ। आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, दीवाना हो गया हूँ, मजनू हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। हटो, आप बड़ी वो हो। आप भी बड़ी वो है। ये क्या हो गया है आपको? प्यार का रोग। रातों को नींद नहीं आती, तकिए को सीने से लगा के सोता हूँ। पिछले 3 दिनों में 6 तकिए फाड़ चुका हूँ। मेरा भी वही हाल है। तुम भी तकिए फाड़ रही हो? ना ना, उससे भी बुरा हाल है। कभी कभी अकेले मैं दीवारों से बातें करने लगती हूँ। उफ यू माँ। हाँ, और कभी कभी छत की कड़ियाँ गिनती रहती हूँ। ABC से 100 तक? हाँ, और जानते हो, हाँ? कभी कभी रोमांटिक गाना भी गा लेती हूँ। जैसे? जैसे देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। टिंग टीना टिंग टिंग टीना टिंग टिंग टीना टिंग टिंग टीना। कमाल है, 10 बज गए। डैड आज पूरे 2 घंटे लेट हैं। अंकल, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं डैड कहाँ फंस गए होंगे। मैं जानता हूँ कहाँ फंस गया होगा वो। देखा है पहली बार साजन की आंखों में धिन तना तना धिन तना तना धिन। सॉरी, थोड़ा देर हो गई। क्या बात है? बताता हूँ, तू जा जा बेटे जा। अरे होमवर्क करना। ये मुंह क्यों सुजा रखा है? हाँ? तू पहले अपना मुंह जरा साफ कर, साफ कर। उधर उधर। हाँ, इस उम्र में ये चोचले अच्छे नहीं लगते। तू तो हमेशा डिसिप्लिन की रट लगाए घूमता था, अब प्यार का रोग का लट लिए घूमता फिरता। मैंने समझा तेरी जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, लेकिन तू डिसिप्लिन के आसमान से गिरा और सीधे प्यार के खजूर में अटका। यार मैंने बड़ी कोशिश की, मगर मैं क्या करूं यार। हाँ, सीधे सीधे तो कीचड़ में घुस गया, और वो भी सर के बल गिरा। तूने कभी रवि के बारे में सोचा? अब रवि के बारे में क्या सोचना? तेरी बासी कड़ी में उबाल आ सकता है, लेकिन उसकी जवानी के जोश में क्या उसे प्यार नहीं हो सकता किसी से? अरे यार, अपने चक्कर में तो भूल ही गया कि रवि के बारे में अब सोच, सर मुड़ा कर सोच। अब
अब मैं क्या खाक सोचूंगा? तू ही बताना कुछ, मैं क्या करूं? करूं? उसे बुला, उससे पूछ कि भाई तेरी कोई छोकरी वोकरी है, कोई प्यार व्यार है, इश्क विश्क है, कोई स्वीट है उसकी? अगर उसकी कोई स्वीट हार्ट हुई तो अच्छी बात है, शादी करवा दे, तेरा रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर नहीं हुई तो? अरे होगी, जरूर होगी, जवान लड़का है, पट्टा है, तेरा बेटा है, तू बुला तो सही। बहुत दम है तुझमें, बहुत दम है तुझमें। बुलाना। रवि, रवि, रवि। रोमांस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रोमांस? डैड, मैं रोमांस करने वालों की मैयत पे भी नहीं जाता। उल्लू के पट्टे, सारी जिंदगी मेरी तरह गुजारना चाहता है क्या? जाओ, सुबह शहर में जाओ, खाली पेट जाओ और शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की को लाकर मेरे पास लाओ और बोलो, डैड ये आपकी होने वाली बहू है, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। आराम से, दिल का बेहोश हो गया। जाओ वरना मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। जाओ डैड, जाओ। अपने मतलब के लिए बेच रहा है, बासी कड़ी में उबाल आया है। उधम सिंह, बकवास बंद करो। सॉरी। क्या इसका मतलब मुझे तोप का सामना करना पड़ेगा? नहीं बाबा नहीं। तोप? अरे रीमा, अब तो वो एयरगन भी नहीं रहे। अरे बाबा, इसमें घबराने की क्या बात है? देखो, जिनकी जबान कड़वी होती है उनके दिल मोम के होते हैं। प्यार के एक बोल से पिघल जाते हैं, मेरी तरह। लेकिन तुम डरना नहीं है, डैडी की हर एक बात का जवाब टट कर देना, सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा? हो सकता है। वो कर्नल की तरह डट कर खड़े रहेंगे, अपना सीना तान कर बोलेंगे, ए लड़की, एक भी गलती हुई तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। ए लड़की। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? रवि। रीमा। रीमा क्या? रीमा क्या? शर्मा। शर्मा सर। तुम चुप करो। रवि को कब से जानती हो? यही कुछ 2-3 महीनों से डैड। अरे तुम चुप रहो ना। अरे तो कोलू के बैल की तरह क्यों घूम रहा है? नाम क्या है? रवि को कब से जानती हो? क्या है, क्या है? अरे लड़की है, हैं? कोई बलि का बकरा नहीं। तुम चुपचाप अपने खूंटे से बंधे रहो, अंडरस्टैंड? पहले मुझे अपनी होने वाली बहू को जरा ध्यान से देखने दो। देख ले। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इतनी खूबसूरत और होनहार लड़की मिल कैसे गई, और वो भी इतनी जल्दी? डैड, मैंने रीमा से तो वैसे ही कह दिया था, पहले घर आके मेरे हैंडसम डैड को देखना, उसके बाद हाँ या ना में जवाब देना। वो दूसरी बात है कि आजकल आप थोड़ा। शराब। देख, अच्छी तरह देख ले, बड़ा कड़क आदमी है, डिसिप्लिन का डंडा घुमाता है। हाँ तो भाई, तुम्हारे घर बार वाले, तुम्हारे माँ बाप और रे पिटी कुड़ी को आशीर्वाद दे। तू तो ससुर होने का रुबाब जमा रहा है। अरे लेकिन पर ये सब कुछ मालूमात तो करना वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं देख लूंगा सब। तू सिर्फ आशीर्वाद दे, आशीर्वाद। आशीर्वाद। आज रवि की बात जिंदा होती तो। चुप है, हट, हट, हट। नाटक कंपनी बंद कर, बंद कर, और आशीर्वाद दे। जीते रहो बेटी, हाँ, जीते रहो। हाँ। आप कितने अच्छे हैं। सुनाई नहीं दिया, ऊंचा बोलो। आप कितने अच्छे हैं और हैंडसम भी। हाँ? जब मैं पहले आई थी मैंने सोचा आप रवि के बड़े भाई हैं। चश्मा पहनती है, चश्मा। नहीं। चश्मा नहीं पहनती, नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आई लुक हैंडसम, रवि का बड़ा भाई। अब सुन, मैं आज ही से स्विमिंग, फिर स्विमिंग, डाइटिंग, एक्सरसाइजिंग सब शुरू कर रहा हाँ हूँ। बच्चू, हाँ बच्चू, ये मामला तो फिट हो गया। वो मैदान तेरे लिए बिल्कुल साफ है। क्यों, कैसी कही? दे तल्ली। नहीं दूंगा, मैं अभी से अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। मैं घुटनों में चलूंगा तो रवि का छोटा भाई लूंगा। हेलो। हेलो। मोहिनी, मैं उर्दू बोल रहा हूँ। इट्स सो लवली। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी आवाज टॉनिक का काम करती है, इधर कान में पड़ी और इधर जवानी चढ़ी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आपकी आवाज सुनकर मैं रिवर्स गियर में चली जाती हूँ। रियली? मोहिनी डार्लिंग, मैं इस वक्त अपने आप को आईने में देख रहा हूँ। बताओ तो मैं कैसे लग रहा हूँ? जवान, एकदम जवान। डार्लिंग, मैं तुम्हारा चोरों का राजा और तुम मेरी रूप की रानी। रूप की रानी। हेलो, कौन बोल रहा है?
ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? हेलो, कौन है? हाँ। यश जी है। यश जी? कौन है जी? हेलो, मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ। यश चोपड़ा जी है? अरे कोई यश चोपड़ा नहीं है इधर, चुप करो। हेलो, मैं अनिल कपूर बोल रहा हूँ। अरे कौन अनिल कपूर? अरे कोई देखो, फोन नीचे रखो वरना खोपड़ा तोड़ दूंगा। नीचे रखो। ये किससे बातें कर रहे हैं आप? डार्लिंग, कोई अनिल कपूर किसी यश चोपड़ा से बात करना चाहता था, जबकि मैं तुम्हारी तरफ। हेलो डार्लिंग, मडालिन पर आओगी? जरूर। मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बस अभी चली आई। बोलो डार्लिंग। पीलू। पीलू नहीं, पीलू नहीं, पीलू। हेलो 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 यश जी, शूटिंग मडालिन में। अरे तुमको जरूर शूट कर दूंगा, उल्लू का पट्टा। कर्नल, ये सब क्या चल रहा है? नहीं डार्लिंग, इलू इलू भी करेंगे। इलू। हाँ, इलू इलू। अरे ओ माय गॉड, एक मिनट, ये घर मेरा है? तुम्हारे बाप का। तुम कौन हो? तुम्हारा बाप। मेरा बाप संजी है, पागल नहीं। शराब, यू शराब। रवि। डैड, या यू है? आई हैड। हाउ सैड। आई एम ग्लैड। यू लुक मैड। दैट्स टू बैड। माय शर्ट इज रेड। टक टक टक। ओह गॉड। रीमा। तमा लोगे तमा। हेलो, देखो तुमको डैड दिखाता हूँ। ये देखो वो रहे डैड। कहाँ? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाऊंगी, समझे? और दिल के स्टेशन पर कैसे पहुंचोगी? ऐसा करो, प्यार की हथकड़ी लगाओ और कर दो मुझको अंदर। ओह, इतने लंबे बाल। तुम अगर खैरियत चाहते हो तो अपना रास्ता पकड़ो। अरे रास्ता पकड़ते पकड़ते तुम्हारे दिल तक पहुंचाओ डार्लिंग। Shut up! वो नर्स है? हाँ, मेरी मम्मी भी नर्स है। अच्छा, हाँ। वेरी गुड। Shut up, you rogue! तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। दूर से तो ये संजय दत्त माधुरी दीक्षित लग रहे हैं यार। डैड, छोड़ो मुझे, छोड़ो! कसम खाई। अरे मैं उदू समझी गई। अरे क्या कर रहा है? लाइन मारता है लोफर कहीं। अरे जा। अरे इसके बाल तो देखो। अरे जा। मैं उदू। I'm so sorry. अरे क्या सॉरी। ये हमारी आपस की बात थी। अरे आपस की बात है तो कान में कीजिए, काय को खाली पीली बो मारता है। वो हमारा आपस में झगड़ा हो गया। अरे आप लोग हम लोग इधर रोमांस करने को आता है, तुम झगड़ा करने को आता है? बेवकूफ कहीं का। अरे पागल है यार। रवि। क्या? रवि चलो। जरा रुको यार, 2 मिनट देखने तो दो। प्लीज यहाँ से चलो। कुछ सीखने का मौका मिलेगा रीमा। रवि जस्ट लेट्स गो। क्यों? रवि वो मेरी मम्मी है। माँ है? वो रवि। क्या? रीमा? That's my mother. जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम
मेरे कान। हाय रीमा। रीमा, तू चुप क्यों है? किसी सहेली से लड़कर आई है क्या? तो किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर है? रीमा बेटी, अगर तुझे कोई लड़का पसंद आए ना तो मुझसे कभी नहीं छुपाना। मैं तेरी माँ होने के साथ साथ तेरी सहेली भी हूँ। फौरन लड़के के बाप के पास पहुँच जाऊंगी और तेरी बात पक्की कर दूंगी। चल खाना खाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। अरे मगर तू खाना तो खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ये मामला बड़ा गंभीर है। तुझे पूरी तरह यकीन है कि मोहिनी रीमा की माँ है? 100% अंकल। मैंने और रीमा ने खुद मोहिनी जी को डैड के साथ देखा है। अंकल अब आप ही कुछ कीजिए वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हम तो बर्बाद हो जाएंगे? अरे तू तोता है क्या बरी है? तुम लोगों का इसके मोमबत्ती की तरह है, जस्ट आग लगी और पिघलने लगा। कुछ भी हो अंकल, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने की सोच ली तो? ओहो, वो तेरा बाप है, तेरा दुश्मन नहीं। उसे जब मालूम होगा कि उसका बेटा उसकी होने वाली की बेटी के साथ टहटह करता है तो अपने आप विड्रॉ कर देगा। मगर अंकल मालूम कैसे पड़ेगा? मैं खुद डैड के सामने ये बात तो नहीं कर सकता ना। और मैं मर गया और मेरा निधन हो गया, मुझे दफना दिया, मेरी डेथ हो गई क्या? और मैं तेरा चाचा हूँ, चाचा। चुटकी मारू तेरे बाप के सर से, ये इश्क का भूत यूं करके भाग जाएगा। बस तू जा पिटी गर्ल के साथ जाकर बंगला नाच। रीमा, इतनी चुप क्यों हो यार? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम है, लेकिन जो कुछ भी हो हमारा दोस्त थोड़ी है। पर भुगतना तो हम दोनों को ही है ना। आज नहीं तो कल बात सामने तो आ जाएगी। तो क्या करें? हम कल के डर से हमारा आज खराब कर दें? तो मिस्री यार। लेकिन जो कुछ देखा उसे कैसे भूल जाए? तो क्या करें, बैठ के रोएं? रीमा, मुझे समझ में नहीं आता तुम चाहती क्या हो। और देखो, तुम्हें मुंह लटका के मत बैठा करो यार। I don't like it. Come on. लेकिन हमें कुछ तो सोचना है रवि। क्यों? हम क्यों सोचे? सोचे वो जिन्होंने इस उम्र में मोहब्बत की है। लेकिन अगर उनको मालूम होता तो शायद वैसा ना करते। नहीं मालूम होगा तो अब मालूम पड़ जाएगा। हमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। देखो रीमा, मैं तुम्हें यहाँ पर मिलने आया हूँ, प्यार की 2 मीठी मीठी बातें करने आया हूँ, मुंह लटका के रोने के लिए नहीं। ओके? लेकिन मुझे अपनी मम्मी का ख्याल आता है। हाँ ठीक है, मैं अभी जाके अपने डैडी से तुम्हारी मम्मी की बात पक्की कर लेता हूँ। उन दोनों की शादी हो जाएगी और हम लोग दोनों कहीं जाके जान दे देंगे। पागल, इतना नाराज क्यों होते हो? तो क्या करूं? रीमा, मैंने कर्नल कपूर से सारी बात कर ली है। अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? वाह 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 वाह, क्या बात है, एक्सरसाइज हो रही है। वाह वाह, बूढ़ी हड्डियों को तेल पिलाया जा रहा है। वाह। अरे मोटू, मैं चाय तेल पिलाऊं या पानी, तेरा क्या जाता है? अरे कबूतर, तेरे पंख झड़ गए, तेरी पूंछल झड़ गई, तेरे बाल झड़ गए, बचा क्या है? पंख जड़ गए, पूंछल जड़ गई, बाल जड़ गए, लेकिन दिल तो भी है, जवान, धड़कता। तू सींग कटाकर बछड़ा तो बन गया, लेकिन कभी सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? आप? अंजाम मेरी शादी, खाना आबादी। अरे दे 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 दे, बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े। अच्छा ये तो बता कि शादी के बाद मोहिनी तेरी क्या लगेगी? मेरी वाइफ, मेरी घरवाली, मेरी मिसेस सुदम सिंह, बेटराफ, फुलाफ, अर्धांगिनी। वाह। और रीमा तुम्हारी क्या लगेगी? मेरी और मोहिनी की बहू। लेकिन अगर रीमा मोहिनी की बहू के बजाय उसकी बेटी निकली तो फिर मोहिनी रीमा को क्या क्या कर पुकारेगी? लगता है फौज से रिटायर होने के बाद तेरी अकल भी रिटायर हो गई है, बहू को बेटी बना रहा है। नहीं, मान ले कि रीमा मोहिनी की बेटी निकली तो? और मान ले तेरी पूंछ निकल आई तो मैं मान लूंगा कि मैं गधा हूं। लेकिन तू भी मान ले, ये शादी मत कर ये शादी। कैसी बातें कर रहा है तू यार,
जिंदगी में पहली बार ये छोटी छोटी खुशियां अच्छी लगी है, ये जिंदगी अच्छी लगी है। सुबह अपने आराम से उठता हूँ, डिसिप्लिन सब भूल गया हूँ, और तू कह रहा है तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। अरे मैं तुम सब लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तो बोलता हूँ कि शादी का आइडिया छोड़ दे। लेकिन क्यों? इसलिए कि जैसे कि रवि तेरा बेटा है, वैसे ही रीमा मोहिनी की बेटी है। क्या? अब बोल कि मोहिनी रीमा को क्या कहकर पुकारेगी? क्या ये सच है? हाँ सच है। अब भी अगर उससे शादी करना चाहता है तो तुझे मेरा आशीर्वाद है, लेकिन याद रखना, एक तरफ तेरा ये बुढ़ापा है और दूसरी तरफ उसकी चढ़ती जवानी है। उस जवानी के जोश में वो देख, सावधान और विश्राम दोनों एक साथ। फायर! हाय, क्या बात है? आप इतने बुझे बुझे से क्यों लग रहे हैं? अरे, आप इतने बेचैन क्यों हैं? कर्नल कपूर आज घर आया था। ओह, तो जरूर आपके दोस्त ने हमारे घर बसाने की बात की होगी। अब ये घर बसता नजर नहीं आता। आज आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हैं? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक बेटी भी है। मैंने आपसे छुपाने की भी तो कोशिश नहीं की, सोचा वक्त आने पर बता दूंगी। आखिर बात क्या है? रवि और रीमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हे भगवान। समझ में नहीं आता कि रवि और रीमा के प्यार को बधाई दें या अपने प्यार को कोसे। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आता। प्यार तो हम दोनों का भी सच्चा है ना? तो क्या हमें अपने प्यार की खातिर अपनी ही औलाद से टकराना पड़ेगा? टकराने की क्या जरूरत है? वो अपने रास्ते चलेंगे और हम अपने रास्ते। ये रास्ते कहीं न कहीं तो मिलेंगे ही कर्नल साहब। फिर तो एक ही रास्ता रह जाता है कि हम खुदकुशी कर लें और कुर्बानी की एक और मिसाल कायम करें। कुर्बानी देने के लिए मरने की क्या जरूरत है? ये काम तो जीते जी भी हो सकता है। पूरी जिंदगी तो त्याग दी उनके लिए, अब क्या अपने प्यार को भी कुर्बान कर दे? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर छोड़ दीजिए। नहीं मोहिनी, इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, वरना बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। प्लीज कुछ देर ठहर जाओ, शायद कोई रास्ता निकला है। मुझे तो अपना रास्ता मिल गया है, फैसला आपको करना बाकी है। प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए।
लो मोहिनी, फोन नीचे मत रखना, मेरी बात तो सुनो प्लीज। आपकी बात सुनने से हमारी बात बन जाएगी। फिर भी मेरी बात सुनो, मैं बहुत अकेला और परेशान हूँ। आप क्या समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ? मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ हुआ है उसे आप जानते हैं, और जो कुछ होने वाला है वो भी मालूम है। इसलिए अच्छा इसी में है कि हम हकीकत को स्वीकार कर लें। मोहिनी, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बेटी, तुम्हारे दिल में क्या है मैं जानती हूँ। जाओ, रवि से कह दो कि मैं कर्नल से कभी नहीं मिलूंगी। आप कर्नल साहब से मिलेंगी, मैं रवि से नहीं मिलूंगी। अच्छा, तो तुम मेरे लिए कुर्बानी देगी? बेटी, अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसकी सजा तू क्यों भुगतेगी? हाँ, मैं कोई सजा नहीं भुगत रही माँ। तुम मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटी। शायद मैं तुम्हारी नजरों से गिर चुकी हूँ, लेकिन मुझे अपनी नजरों से मत गिराओ। जाओ बेटी, जाओ माँ, हमें मेरी बात समझ जाओ बेटी। जाओ बेटी, मेरी बात मान लो। मैं आपकी बात नहीं टालूंगी माँ, लेकिन मैंने फैसला किया है कि हम अलग हो जाएं। क्या? अलग हो जाएं? हम दोनों? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है रवि। इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी के साथ? मुझसे कोई भूल हो गई रीमा? नहीं। मम्मी ने कुछ कहा? नहीं रवि, नहीं। ओह डैम इट! ये भी नहीं, वो भी नहीं। कम ऑन रीमा, आखिर क्यों किया तुमने इतना बड़ा फैसला? अपनी मम्मी की खातिर। मम्मी की खातिर? मगर क्यों? रवि, तुम जानते हो ना, मम्मी का मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। तुम जानते हो, आज मैंने उन्हें पहली बार रोते हुए देखा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ रवि। तो इसीलिए तुम मम्मी और मेरे डैडी के रास्ते से हट जाना चाहती हो? कुर्बानी देना चाहती हो अपने प्यार की? मैं उन्हें फिर से हंसते देखना चाहती हूँ। उनकी खुशी के लिए खुद भी रोगी और मुझे भी रुलाओगी? किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे रीमा? क्या ये सजा मेरी भी नहीं होगी रवि? तो फिर ये पागलपन क्यों? सिर्फ मम्मी और डैडी को खुश रखने के लिए? अरे पालने पोसने की ये कीमत तो नहीं कि हम अपना सर काट के उन्हें भेंट चढ़ा दें? क्या तुम अपने डैडी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मैं अपने डैडी के लिए कुछ भी कर सकता हूं रीमा, क्योंकि वो मेरे बस में है। मगर ये मेरे बस में नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी। मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं। मेरे प्यार का भी नहीं। रवि, मुझे इतना मजबूर मत करो कि मैं अपना फैसला बदल दूं। अगर ऐसा हुआ तो हम सबकी जिंदगी अब बोझ बन जाएगी। प्लीज रवि, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी मम्मी के सामने शर्मिंदा मत करो, मत करो। ठीक है, मैं अपने दिल को रोक लूंगा, मगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तुम भी वही कोशिश करना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं।
बेटे? हाँ? क्या सो रहे थे? यूं ही बेखबर सो रहा था। बाप के दिल में तूफान उठ रहा हो तो बेटे कैसे सो सकता है? जानते हो आज तुमने झूठ बोलकर अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया है। डैड, डिसिप्लिन तो आपने भी पहली बार तोड़ा है। आप सोए नहीं। डैड, मैं आपको इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकता। जब आप हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो अभी भी हंस रहा हूं। डैड, मैं आपका बच्चा जरूर हूं, लेकिन इतना बच्चा नहीं कि मैं आपका दुख नहीं समझ पाऊं। बेटे, मेरे हिस्से की जितनी हंसी थी मैंने पूरी कर ली। नहीं डैडी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपको बहुत हंसना है। तुम्हारी हंसी छीन लूं जो तुम्हें पहली बार मिली है। डैड, इस तरह बहस करते हुए पूरी रात चली जाएगी। तो क्या करे बेटे? हमें सोना चाहिए डैड। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को नींद आ जाएगी? नींद आए ना आए, हमें सोने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। डैड, आज तक आपका डिसिप्लिन चलता रहा, लेकिन आज के बाद मेरा डिसिप्लिन चलेगा। गुड नाइट डैड। क्यों भाई साहब, क्या बात है? अच्छी है, 4-5 तोले की तो होगी। एक मिनट, कोई चेंज चाहिए ना? ये लो, तुम ये रखो और प्लीज मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। इसमें क्या श्रीदेवी है क्या? इसको हाथ मत लगाना। अब तेरी बेटे का हाल देख रहे हो ना? हाँ, देख रहा हूं। बड़ा मजा आ रहा है ना? दिलचस्प तमाशा। मेरे लिए तमाशा नहीं है। तो मेरे लिए तमाशा है क्या? अरे मेरे लिए तो कहानी है उस बाप की जो अपने हाथों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है, लेकिन फिर अपने ही हाथों से उसकी कब्र खोदता है और उसे दफना देता है। बकस मत करो यार, मेरा बेटा है रवि, कोई दुश्मन नहीं तो है। फिर अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे क्या हो तुम? उठो, जाओ, गो टू मोहिनी, उसे बोलो कि ये कहानी खत्म। रीमा को बहू बनाकर अपने घर ले आओ। सोच रहा हूं। अरे बेवकूफ, अगर बच्चों ने जवानी के जोश में कुछ कर लिया
कहीं उनसे गलत कदम उठ गया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकोगे। विश्राम, सावधान दोनों। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। तुम्हारी मम्मी नजर नहीं आ रही? वो एक पेशेंट को देखने गई हैं, आती ही होंगी। आप बैठिए। शुक्रिया, फिर कभी आऊंगा। प्लीज बैठिए ना अंकल। अंकल कुछ सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था अगर बच्चे कोई गलती करे तो बड़े उनको समझाते हैं, डांट डपट से भी काम लेते हैं, लेकिन अगर बड़ों से कोई गलती हो जाए तो बच्चों को क्या सलूक करना चाहिए? बड़े जब कोई गलती करते हैं तो गलती गलती नहीं कहलाती। लेकिन अगर बड़ों की गलती का असर बच्चों की जिंदगी पर और उन्हें दुख पहुंचा तो? जवानी में कोई दुख नहीं लगता, झेल लेते हैं, पर एक उम्र के बाद सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए आसान है? हाँ, हमारे आगे तो लंबी उम्र पड़ी है, हंसते खेलते निकल जाएगी। बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, लेकिन तुम्हारी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि ये दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखो रिमा, हमारी तो गुजर गई, हमने तो खुशी भी देखी है और गम भी देखे हैं। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है। हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन हमारी खुशी तुम्हारी खुशी से जुड़ी हुई है। एक बार मैंने तुम्हें बहू स्वीकार कर लिया था, उस वक्त हालात का इल्म नहीं था, मैंने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया था। मैं तो इस आशीर्वाद की लाज नहीं रख सका, लेकिन तुम इसकी लाज रखना, मेरे खातिर, रवि के खातिर, हम सब के खातिर। इसी में हम सबकी खुशी है। हेलो हेलो हेलो। ओ मजनू की औलाद, तेरी आवाज इतनी धीमी क्यों साउंड कर रही है? ऐसे ही। टेंशन। याद है कल किस ग्रेट आदमी का जन्मदिन है? नहीं। पता नहीं? पता नहीं है? इसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ओए, कल जिस ग्रेट आदमी का जन्मदिन है वो मैं हूँ, कर्नल जिगरी दोस्त। बोल, अब मेरे बड़े पार्टी में तू शामिल होगा या नहीं? हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। रवि को भी साथ लाना है? ठीक है। विश्राम, सावधान। मैं भी वही कहता हूँ जो कहते हैं सारे लोग, मर जाना पर नहीं लगाना बैरी प्यार का रोग। हाय आई लव यू, डैडी कहते आई लव यू। देख रहा हूँ दुनिया सारी प्यार की सबको लगी बीमारी, चाहे मैं या चाहे तू सबने कहा यहाँ आई लव यू। आहूं आहूं
I love you. Ahu ahu, I love you. Ahu ahu, I love you. हंस जाता है दिल बेचारा। ये भी वो भी ये भी चाहे मैं या चाहे तू, ये भी वो भी ये भी सबने कहा यहाँ I love you। आहू आहू I love you, आहू आहू I love you, आहू आहू I love you। मम्मी कहती I love you, डैडी कहते I love you, मम्मी कहती I love you, डैडी कहते I love you। सब रांझे बन गए सौदाई, फिर भी देते यही दुहाई। ये भी वो भी ये भी चाहे मैं या चाहे तू, ये भी वो भी ये भी सबने कहा यहाँ I love you। आहू आहू I love you, आहू आहू I love you, आहू आहू I love you। पछता रही हो ना अपने फैसले पर? मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी इसी उलझन में पड़ा हूँ रीमा। एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ मम्मी और तुम्हारे डैडी। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। तो फिर हम दिल की बात पर ध्यान नहीं देंगे, हम वही करेंगे जिसका हमने फैसला किया है। लेकिन निभाना बहुत मुश्किल हो रहा है रवि, बहुत मुश्किल। एक रास्ता है रीमा। क्या? मैं सोचता हूँ मैं इस शहर छोड़कर चला जाऊं। वाह वाह, बहुत खूब। रोमियो एंड जूलियट, श्री फरहाद, हीर रांझा और अब रवि रीमा। क्या बात है, हिस्ट्री बन रही है साहब, हिस्ट्री। और इसे मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। अरे रोज इस तरह घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि रेल की पटरी में अपनी गर्दन रख दो। सफाया सफाया। फोटो भी खींचेगी, फोटो और हेडलाइंस मिलेंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में हेडलाइंस होगा तुम्हारा। बड़ी जान देने चले हो और वो भी इस बुड्ढा बुड्ढी के लिए हैं। हमारा उनसे खून का रिश्ता है अंकल। खून का रिश्ता है हमारा। ये फिल्म में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं इसका। वैल्यू है अंकल। डैडी की पूरी जिंदगी तो आपके सामने है, उन्हें कभी घर गृहस्थी का सुख भी तो नहीं मिला। और तुम क्या कहना चाहती हो? मम्मी ने रात दिन मेहनत करके मुझे पाला है, अपने बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बेटी,
तुम समझते हो कि जिंदगी एक बही खाता है जिसमें हर चीज का हिसाब लिखा जाए? ये बात नहीं है तो तुम समझते हो कि एक दूसरे से अलग होकर तुम एक दूसरे को भूल जाओगे? हम पर जो भी बीतेगी हम झेल लेंगे। झेल लेंगे है? अरे बेवकूफो, तुम क्या जानो कि बिछड़ने का दुख क्या होता है? जख्म तो भर जाते हैं मगर दाग कभी नहीं मिटते। तो फिर आप ही बताइए ना अंकल, हम क्या करें? मैं तुम्हें थोड़ी सी अकल देता हूं उधार में, एडवाइस, फ्री एडवाइस। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जी हाँ। तुम्हें मुझसे लगाव है? जी। तुम अपनी माँ को यहाँ भेजो, मैं उनसे बात करता हूँ। चुप चुप, बिल्कुल चुप। देता ली जी। कर्नल साहब घर पे हैं? आप बैठिए, मैं बुलाता हूँ। हरामजादी, मुंह काला करके आई है। बता किसका पाप पल रहा है तेरे पेट में? मामी, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे मामी कहा। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? धक्के मार मार के इसको घर से बाहर निकाल दो। इसका पाप इस घर में नहीं पनप सकता। मामी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन भगवान को साक्षी मानकर उनके साथ गांधर्व विवाह किया है मैंने। जब भगवान को साक्षी मान ही लिया है तो सारी बातें खत्म हो गई। हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? अरे तुम तो मिट्टी के माधव हो, तुम क्या जाने साफत की पुड़िया को। पहले अपनी जवानी गली मोहल्ले में उड़ाती फिरती थी, जब पाप का घड़ा भर गया तो गांधर्व विवाह का नाटक शुरू कर दिया। मामी, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, ये सच है। अगर ये सच है ना तो जा ढूंढ कर ला अपने उस प्रेमी को, वो जो अपनी जूती से तेरी नाक काटकर उड़न छू हो गया। नहीं मामी, वो एक बहादुर फौजी है। आज नहीं तो कल वो जरूर वापस आएंगे। अरे वो किसी और के साथ गांधर्व विवाह मनाकर आनंद ले रहा होगा, यह जंग में मर खप गया होगा। अब क्या सोच रही है? अरे क्या सोच रही है? अगर जरा भी शर्म बाकी है तो गिरा दे इस कलंक को, मार डाल। मामी, अब अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। हाय हाय हाय, एक तो पाप का झंडा गाड़ कर आई है, ऊपर से जुबान चलाती है। निकल जा मेरे घर से। गला मत फाड़ो मामी, मैं खुद चली जाऊंगी। इसी वक्त निकल जा, फिर कभी लौट कर नहीं आना इस घर में। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। सड़कों पर भीख मांग लूंगी, एड़िया रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी चौखट पर थूकने तक नहीं आऊंगी। अरे ये क्या कर रही हो? रोक लो बेचारी को, कुछ तो सोचो। कहाँ जाएगी? जहन्नम में जाएगी, जहाँ भी जाएगी दुत्कारी जाएगी। अरे मोहिनी, आप यहाँ हैं? मैंने इसलिए बुलाया था कि पहले आप ये बताइए कि ये तस्वीर किसकी है? आपके घर में क्या कर रही है? और आपका इस तस्वीर से क्या संबंध है? अरे आपने तो एक ही सांस में मेरी जिंदगी का सारा हिसाब मांग डाला। खैर यूं समझिए कि मेरी ही तस्वीर है, सिर्फ सूरत बदल गई। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। प्लीज बताइए ना, अर्चना की तस्वीर आपके घर में कैसे आई? अर्चना? तुम अर्चना को कैसे जानती हो? इसलिए कि मैं अपनी अर्चना के साथ रोई हूं। उसके आंसू पोंछे हैं मैंने, उसके दिल पर जो घाव लगे थे उसकी गवाह रह चुकी हूं मैं, और अब जान गई हूं कि वो घाव किसने लगाए थे।
किसने? आपने। और जब आपका मतलब निकल गया तो आप मुंह छुपाकर भाग गए। आज मुझे पता चला कि जंग के मैदान में धाक जमाने वाला कर्नल दरअसल एक कायर है। मेरे प्यार का अपमान मत करो। अर्चना मेरी जिंदगी थी, जिंदगी। और आप वो जिंदगी को छोड़कर चले गए थे। ये गलत है। मैं अर्चना को कभी नहीं भूला, कभी नहीं। मैदान जंग में भी नहीं भूला। उसका प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और उसी ताकत के सहारे मैं दुश्मनों से लड़ता रहा यहां तक कि एक दिन मैं कैद हो गया। कैद हो गए? हाँ, 5 साल तक मैं कैद रहा और जब मैं रिहा हुआ तो बाकी दुनिया का नक्शा ही बदल चुका था और उस भीड़ में मेरी अर्चना गुम हो चुकी थी। मुझे हर पल अर्चना का इंतजार रहा। आज भी अर्चना का इंतजार है और आखिरी सांस तक मुझे उसी का इंतजार रहेगा। और वो भी आखिरी सांस तक आपका इंतजार करती रही। क्या? आखिरी सांस तक? हाँ, अपने हिस्से का दुख भोगकर चली गई वो इस दुनिया से। चलो, वो कहानी भी खत्म हो गई। जिस उम्मीद के सहारे अब तक जीता रहा हूं मैं, वो भी खत्म हो गई। खत्म। नहीं कर्नल साहब, इस गम के अंधेरे में वो एक रोशनी की किरण छोड़ गई है मेरे पास, आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। क्या? क्या? आइए मेरे साथ, आइए। हेलो अंकल। मोहिनी, ये सब क्या है? कर्नल साहब, कहने को तो अर्चना अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर वो रीमा में जिंदा है। ये आपके और अर्चना के प्यार की निशानी है। मरते वक्त वो इसे मेरे हवाले कर गई थी और आज ये अमानत मैं आपको सौंप रही हूँ। क्या ये सच है मोहिनी? हाँ, रीमा आप ही की बेटी है। मम्मी, ये सब क्या है? हाँ बेटी, मैंने तो तुम्हें सिर्फ पाला है। तुम मेरी सहेली अर्चना की बेटी हो। अर्चना के बारे में तो मैं तुम्हें सब बता चुकी हूँ ना। मुझे भी आज ही पता चला कि कर्नल कपूर तुम्हारे डैडी हैं। पापा कहकर मेरे सीने से लग जाओ बेटी, मेरे सीने से लग जाओ मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। पापा, पापा, ओ पापा, पापा। मर गया था तेरा पापा, फिर से तूने जिंदा कर दिया। अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तू खुश हो जा, तू खुश हो जा। तेरी डोली इसी घर से उठेगी, धूमधाम से उठेगी। दे ताली, दे ताली। उधम सिंह! क्या सोच रहे हो उधम सिंह? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ तुम्हारी औलाद। अगर जवानी की जोश में उन्होंने कुछ कर दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जाओ, जान दे दो अपनी, मर जाओ कहीं जाकर, या फिर अपनी आंखों के सामने अपने औलाद का जनाजा देखोगे। जाओ, जाओ उधम सिंह, जाओ उधम सिंह, जाओ, जाओ उधम सिंह।
मरने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, वहां मेरा साथ कौन देगा? थैंक यू डार्लिंग, तुमने दर्शन दे दिया, अब मैं शांति से मरूंगा। गुड बाय मोहिनी, गुड बाय रवि, गुड बाय रीमा, गुड बाय मोटू। तुम लोग ने भी मेरे साथ खुदकुशी कर ली। पहले ये बताओ, ये स्वर्ग है कि नरक है? ना स्वर्ग है ना नरक है, और तू जिंदा है। मैं जिंदा हूँ, मतलब जिंदगी में पहली बार मिसफायर हो गया। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो रवि और रीमा की शादी नहीं देखता तू। ये शादी कैसे हो सकती? रीमा तो मेरी बेटी है, मेरी अर्चना की निशानी है, जिसे मोहिनी ने पाला है। हाँ, अब तो बैंड बाजा बजेगा, मैं नाचूंगा, तू भी नाचेगा। क्या हुआ? लगता है मेरी टांग फिर दोबारा टूट गई। क्या हुआ? प्लास्टर लगा कर नाचना तू। नहीं, मैं प्लास्टर लगा के नहीं नाचूंगा। क्यों? जब तक तुम लोग मेरे लिए वही रस लाके नहीं दोगे। मोहिनी